नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। है ना, वही पुराना चैनल सॉल्वेंट टेक। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास मुद्दे पर, बहुत ही खास मुद्दे पर। वैसे तो हर बार खास मुद्दे पे ही बात करते हैं, ये बात सुन सुन के भी आप बहुत खास हो चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्त, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। और कौन सी घड़ी दोस्त, हम आज बात करने वाले हैं ना, वो गोल्डन चांस आप सबके पास आने वाला है। वो एक अच्छा समय आपके पास आने वाला है, जिसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं, भरपूर लाभ उठा सकते हैं। पूछे कौन सा? जो भी सीखने वाला बंदा है ना, वो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। किस तरीके से हम एक समय को अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने जीवन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आप नए लोग हैं उन सब के लिए हमें पता नहीं होता कि करना क्या है ना। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा समय आ गया यार गोल्डन वाला। तो भाई, गोल्डन वाला समय इस समय बहुत से जगह पे आप लोगों के यहाँ प्लांट में मेंटेनेंस या तो चालू हो चुके हैं या तो चालू होने वाले हैं। जो सीखने वाले लोग हैं, हेल्पर हैं, असिस्टेंट हैं, ऑपरेटर, देखो जीवन भर सीखने को सीखता है, लेकिन ऑपरेटर तक जाके एक बार आदमी को लगता है कि बस ठीक है यार, अच्छा खासा जीवन चल सकता है, इतना पैसा तो मिल ही जाता है। लेकिन जो हेल्पर हैं सीख रहे हैं, असिस्टेंट है सीख रहे हैं, इनको बहुत ही गोल्डन चांस है। अब आप बोलेंगे गोल्डन चांस कैसे? यहाँ तो रात दिन ऐसी तैसी पड़ी है यार, मरी पड़ी है चारों तरफ, साला ऐसी तैसी भाग भाग के परेशान है हम, इतना मेहनत पड़ रहा है। भाई मेहनत पड़ रहा है, करिए, लेकिन इस समय को आप अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा बना लीजिए कि एक दो महीने, एक डेढ़ महीने जो आपको काम पड़ रहा है ना, इसके लिए भले ही आप अपने लिए आधा घंटा का समय लीजिए। छुट्टी के बाद आधा घंटा रुक जाइए, या जाने से पहले, ड्यूटी से आधे घंटे पहले पहुंच जाइए। लेकिन इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जीवन पर्यंत काम आएंगी दोस्त, उसको जरूर ध्यान दीजिए। मेरा काम है, आपका शुभ चिंतक हूं, आपके लिए काम कर रहा हूं। मेरा काम है आप सबको समझाना, बताना। ये इसलिए मैं आप सबके बीच में जरूर अपनी बात रख रहा हूं। क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या करना है, ये चीजों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा। क्या है गोल्डन चांस? कौन सा है? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की तैयारी। मैंने एक वीडियो बनाया था मेंटेनेंस की तैयारी करने के लिए, वो सीनियर लोगों के लिए था। ये हमारे जूनियर लोगों के लिए है, किस तरीके से हम तैयारी बनाएं, क्या करें। सिर्फ काम नहीं करना है यार, पाना पेचिस तो चला चला के। अब जो कुछ नए आए हैं वो हेल्पर में हैं, आप या असिस्टेंट में हैं। भाई साहब, पूरा साल हम सिर्फ हॉपर देखते हैं, कितना खाली है कितना भरा है। प्लांट के अंदर ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सब कुछ है। लेकिन अब क्या होगा, प्लांट पूरा खुला होगा, पूरा खुला होगा। सर हर चीज के अंदर झांक झांक के देखेंगे ना, क्या साला कैसे काम कर रहा है ये है। जरूरी है देखना, सीखना जरूरी है, क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन सी प्रोसेस चल रही है यार इसके अंदर, क्या क्या है जो इसके अंदर इफेक्ट डालती है। वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। और हमें सीखना है ना, तो हमको मेहनत करनी है ना। सबसे पहली बात, आप सबको क्या करना है वो चीज पे ध्यान दीजिएगा। पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको करना है, हाथ और पैरों की सेफ्टी करो भैया। पहले तो पहला काम, काम के साथ साथ में आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है दोस्त। क्या करना है? पहले नंबर पे ध्यान दीजिए भाई, हाथ पैरों की सुरक्षा। अब आप बोलेंगे हाथ पैरों की सुरक्षा मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप, वैसे आप ड्यूटी चप्पल पहन के जा रहे थे या कैसे भी जा रहे थे, लेकिन अगर मेंटेनेंस शुरू हो गया है दोस्त, बढ़िया मजबूत जूते लीजिए, और सर पे हो सके तो टोपी लगाइए। हेलमेट जहां अवेलेबल हैं, मिलते हैं तो उनको लगाइए। सर को ढक के रखिए, पैर को रखिए, हाथ को सेफ्टी के साथ काम करिए। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में अपने पैर में चोट लगा लेते हैं, कभी हाथ में लगा लेते हैं। तो हाथ पैरों की सुरक्षा करिए। पहला नंबर तो ये है। काम तो तभी से काम आएगा ना जब आपके हाथ पैर सलामत रहेंगे, है ना। काम तभी काम आएगा ना, ये फैक्ट्री का काम है भाई। कोई भी फैक्ट्री आपको जीवन भर कमा खिला नहीं सकती है, लेकिन अगर आप सलामत रहे तो आप जीवन भर खा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। हाथ और पैर हमारे जीवन के एक ऐसे अंग हैं जिनके बिना ये जीवन नहीं है। तो हाथ और पैरों की सलामत रखिएगा। दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे क्या करना है?
जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। हम जल्दी जल्दी करते हैं, कोई काम है जल्दी जल्दी करके सोचते हैं कि जल्दी से आगे बढ़े, जल्दी से हो जाए। भाई साहब जल्दबाजी करिए, उतनी करिए जितनी जरूरी है। जरूर से जल्दबाजी करना किसी के लिए, जल्दी से किसी काम पर जल्दी जल्दी मार रहे हैं, कभी अपने हाथ में चोट लगा लिया, किसी सामने वाले को इंजर्ड कर दिया, तो क्या फायदा हुआ यार। मेंटेनेंस चल रहा है, पूरे महीने 1.5 महीने का काम है, आपको अपने को शेप रखना है, अपने साथी को शेप रखना है, तो दिमाग से काम करें। जल्दबाजी इतनी करें इतनी जरूरी है, इतनी ना करें कि अपने आप को चोट पहुंचा लें। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कौन सा, तीसरा नंबर क्या होता है, जो भी काम करें, जो भी काम करें अधूरा ना छोड़ें। अब आप कहेंगे अधूरा हम भाई काहे को छोड़ने लगे, हम तो अधूरा कभी नहीं छोड़ते। भैया मेंटेनेंस एक ऐसा एक काम है मेंटेनेंस का, कि एक काम कर रहा है, सामने से सीनियर की आवाज आई, ए फलाने जल्दी जरा फटाक से ये काम करना है, जल्दी करिए इसको। आपने क्या किया, उसने बुलाया, आपने वो जो कर रहे थे उसको छोड़ा, एक बोल्ट लूज कर, मतलब 4 बोल्ट थे, 3 को टाइट किया था, एक बचा था, उसने जोर से बुलाया जल्दी आ, आपने क्या किया, दौड़ के उसके पास चले गए। ऐसा होता है, आपको जाना भी पड़ेगा। अब एक बोल्ट जो आपने लूज छोड़ दिया है बाबूजी, वो आपको ऐसी जगह पे परेशान करेगा जब आपको ना मुंह से आ निकलेगा ना मां निकलेगा, एक बोल्ट। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि सीनियर बुला रहा है, तो उसको आप बताइए जाकर, भले अगर दूर है तो जाकर बताइए कि सर एक बोल्ट बचा है, मैं उसको टाइट कर देता हूं, उसके बाद में इधर आता हूं। तो वो कभी भी काम करिए मेंटेनेंस में, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है जो हमको आगे परेशान करे। 4 गालियां हमको बाद में देगा, फिर वो नहीं बोलेगा, वही सीनियर जिसने तुमको बुलाया है वही आपको बोलेगा, बे साले तू कर रहा था इधर, तूने कैसे ध्यान नहीं दिया, है ना, तेरे को ध्यान देना था ना। तो तुम बोलोगे सर वो तो आप बुला रहे थे, अरे तो मैं बोला था कि बोल्ट छोड़ के आना, तू उधर से बताना था कि बोल्ट बचाए। तो कभी भी ऐसा ना करें कि एक बोल्ट छोड़ के दूसरी तरफ भाग, एकदम हड़बड़ाहट ना करें, आराम से काम करें, क्योंकि मेंटेनेंस है। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, औजार जो है आपके, पाने, पेचकस, जो भी आपके औजार हैं, आपके अस्त्र शस्त्र हैं, जिनके जरिए आपको पूरी लड़ाई लड़नी है। जल्दबाजी में बहुत होता है यार, पूरा दिन काम करने के बाद 12 घंटे काम करने के बाद जब ये होता छुट्टी का टाइम आता है, तो हमें होश नहीं रहता कि हम अपने सामान को उठा करके 5 मिनट का समय निकाल के उनको सुरक्षित रख दे, है ना। इससे बचना है आपको। अपना सामान, हमारा सामान जो हम पेटी से लेके चले थे, एक एक सामान की एंट्री मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद में जाकर के इकट्ठा करने के समय भी मेरे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ क्या क्या मैंने लाया और क्या मैं रख रहा हूं। अगर एक भी चीज मिसिंग है तो उसको ढूंढो, तुरंत ढूंढ करके उसको रखो। अगर आपके दिमाग से निकल गया तो कल वही चीज किसी दूसरे के पास होगी और आप कभी दावा नहीं कर पाएंगे कि हमारी चीज है, आपके सामान इधर उधर हो जाएंगे। तो भैया इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है मेंटेनेंस भर में, कि और कोई भी सामान तो कुछ भी हो जाए, अपना सामान नहीं देना, कभी भी छोड़ना नहीं। अगर आप सामान को ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो फिर सामान तुम्हारा भी ध्यान नहीं रखेगा, फिर तुम भी ऐसे घूमते रह जाना। चलिए, अच्छा एक और इम्पोर्ट और अगला मुद्दा क्या है, बहुत ही धैर्य से काम करें, धैर्य के साथ काम करें, सीनियर का सम्मान करें। जो सीनियर है आपके, अब आप कहेंगे सीनियर का सम्मान तो हम रोज ही कर रहे हैं यार, है ना, मेंटेनेंस कौन सी खास बात है, खास बात है। देखिए कोई भी सीनियर आपको तब बातें सुनाता है जब वो 4 सुनता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, तो पेशेंस थोड़ा रखिए। हालांकि आप भी थक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर सीनियर कुछ बोल रहा है, आपको कुछ कह रहा है, तो आपका उसका कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम ये भूल जाते हैं यार। हाँ, उसका क्या है भाई, हमारा आपका उसका कोई बिगड़ा थोड़ा ना है ना। तो अगर वो कुछ बोल रहा है किसी मुद्दे पर, किसी काम को लेकर के, तो वहाँ पे शांति से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको सुनिए क्यों बोला जा रहा है, उसके बाद में। और ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई कुछ बोलता है, समझ लीजिए कि उससे ज़्यादा वो कहीं सुन के आया है। तो इसके लिए आप सबको
थोड़ा सा मैनर्स, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए मेहनत तो पड़ी रही है, हम भी कर रहे हैं और कोई आगे बोला तो एकदम से गुस्से में लाल हो गया, अरे यार इसकी साला रोज का नौटंकी है, इतना मेहनत करने के बाद भी 4 बातें सुनाता है। भाई साहब ऐसा कभी कभी होता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, मेंटेनेंस में अक्सर ऐसा होता है। तो आप थोड़ा सा सब लोगों को मैं पहले अलर्ट कर देता हूँ, ये सब चीज़ें ना करिएगा, ये नुकसानदायक चीज़ें हैं। अरे यार फिर 4 दिन बाद में वही काम, बस वही हॉपर देखना है, आराम से प्लान चलाना मस्ती से, तो फिर वही दिन आने वाले हैं। थोड़ी सी दिन मेहनत है, थोड़ा सा सब्र करके काम करिए। और एक चीज है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेफ्टी जरूर रखिए। क्योंकि देखिए कहीं चोट लग गई, हाथ पैर कहीं कोई डैमेज हो गया, तो कंपनी आपको पैसे दे रही है, वो आपका इलाज भी करा देगी। अगर अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपको एडमिट करके इलाज करा देगी, आपको हो सकता है उस महीने का पैसे भी आपको मिले, लेकिन जो आप कष्ट सहेंगे, जो तकलीफ सहेंगे, उसको कोई संसार का प्राणी बांट नहीं सकता मेरे प्रिय। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से काम करें। अब मैं आता हूं असल मुद्दे पर, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे आपके लिए इतना मेहनत वाला समय भी गोल्डन चांस बन सकता है। जो लोग सीख रहे हैं काम, प्रयास कर रहे हैं कभी सीखने का, उन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है। हर आइटम को देखिए, समझिए। जो चीज आपको पूरे साल में नहीं मिलती ना, वो ये 1.5 महीने में मिलने वाली है। 1 इंची टेप रखिए, एक छोटी सी डायरी रखिए, एक पेन रखिए। इतना अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये रखिए, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। छोटी सी डायरी रखिए, छोटा सा पेन अपना रखिए, जेब में रखिए, मेहनत करिए पूरा दिन। थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल के रखिए। मान लो स्ट्रक्चर खुल गया, आप काम कर रहे हैं, उसमें कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, हमारा इसके अंदर फ्रेम कितना बड़ा लगा है, कितने बड़े फ्रेम की चौड़ाई है, कितना बड़ा हमारा, हर चीज का नाप तोल आप लिख सकते हैं, जो आपको साल भर नहीं मिलने वाला। आप सोच सकते हैं सिर्फ यार ये कितना है, क्या है, और वो चीज जब लिख करके आप किसी उसमें लिख के डायरी में या किसी उसमें रख लेंगे, वो आपको जीवन भर काम आने वाला है कि फला प्लांट में इतना मोटा स्ट्रक्चर था, इतनी उसकी चौड़ाई थी, इतनी उसकी ऊंचाई थी, इतने का फ्रेम था, इतने में ये था, इतने में वो था, इतनी इंची लाइन थी, इतना बड़ा, सब कुछ आप लिख सकते हैं यार। अंदर की सारी बातें, जो चीज हम पूरा साल सिर्फ सोच सकते हैं ना, उसको आप अपने डायरी और पेन में नोट करते जाएं, काम करते जाएं। अच्छा, काम के समय में ये काम कभी नहीं करना, नहीं सीनियर फेंक के कुछ मार देगा। मैं बता रहा हूँ, काम का दबदबा हो ऐसा कभी नहीं करिए। लंच टाइम में खाना खाने के बाद जरूरी नहीं कि आप 1 घंटे सोए यार, आपको सीखना है यार, आगे बढ़ना है ना। तो आधे घंटे का लंच करके आधे घंटे खाना खाने के बाद 10-15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद आप 10 मिनट समय निकालिए, 15 मिनट समय निकालिए, उसको नाप तोल करके लिख लीजिए, वो आपको जीवन भर काम आने वाला है। तो इस मौके पे आपको हर चीज का नाप तोल, कितना, कौन सी लंबाई कहाँ गई, जहां आप कभी नहीं घुस सकते, पूरे साल में आप उसको सिर्फ देख सकते हैं, वहां पर काम नहीं कर सकते, नाप नहीं कर सकते, तोल नहीं कर सकते, किसका कितना है, सारी चीजों की जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है सीखने वालों के लिए दोस्त। तो जरूर इन सब चीजों पे फोकस करिएगा, मेंटेनेंस पे जबरदस्त मेहनत करिएगा, लेकिन अपने लिए कुछ पॉइंट्स जरूर निकालिए प्रतिदिन। अगर आपने सोच लिया कि 1 पॉइंट तो मुझे लेके जाना ही है, इधर से कुछ सीख के जाना है, तो आप सीख के जाएंगे यार, आपके हाथ में है ना। मेहनत इतनी करने के बाद में अगर 10-15-20 मिनट अपने लिए निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ता है यार, और वो हमारे हमेशा के लिए काम आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, अपना नॉलेज अपने पास, किसी को देना नहीं। मतलब देने का मतलब ये है, आप किसी से ओवर एक्टिंग करें, क्यों रे ऐसा कैसे होता है, वैसा होता है क्या, क्योंकि आपको पता है वो चीज, तो कभी ऐसा ना करें। आपका नॉलेज आपके लिए है, आप अपने आप को बढ़ाइए, अच्छी जगह चांस मारिए, आगे बढ़िए यार, इंचार्ज बनिए, ऑपरेटर बनिए, और सीनियर मैनेजर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए। उसके बाद जब बन जाना ना, मेरे को एक बार मैसेज कर देना कि यार सर हम देखो ये फलानी जगह पे, हम भी आएंगे आपको नमस्ते करने दोस्त, हम भी नमस्कार करने आएंगे आपको, क्योंकि हम तो छोटे मोटे ऐसी जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा ऐसा काम करते रहते हैं। तो आप सब आगे बढ़ो यार, मेरा यह प्रयास है ना। तो जरूर इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो सीखने वाले दोस्त हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप वीडियो में नए हैं, वीडियो में मेरी बात अच्छी लगी ना, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उसके बाद में वीडियो को जबरदस्त शेयर करिएगा, है ना। वीडियो देखा ना पूरा, तो फिर लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।